डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन शुक्रवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि भगवान को जानने के लिए पहले जिज्ञासु बने। उन्होंने कहा कि भगवान का होना या न होना आपके विश्वास पर निर्भर करता है और भगवान जब प्रकट होंगे आपके विश्वास पर ही प्रकट होंगे। उन्होंने कहा कि भगवान सब जगह है, भगवान को जानने व समझने के लिए शुरुआत घर से करनी होगी। उन्होंने कहा कि पहले माँ को भगवान के रूप में देखो और जब माँ को भगवान के रूप में देखने लग जाओगे तो ईश्वर कण कण में नजर आएगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर सत्य है, वह सब जगह है। सबसे पहले ईश्वर को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा ही ईश्वर तक पहुंचाती है। सबसे पहले ईश्वर को जानने की जिज्ञासा पैदा कीजिए। आप में से कितने लोग भगवान को जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का सूत्र कहता है कि ईश्वर को जानने के लिए पहले आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चाह। चाह है तो राह है। ध्यान से सुनिएगा। भगवान कैसे हैं इस पर प्रकाश डालते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को देखा है? जिसने भगवान को देखा है वो हाथ उठाएं। अब जिन्होंने भगवान को नहीं देखा वो लोग हाथ उठाएं। जिन्होंने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठाएं। ईश्वर को आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं देखने वालों की संख्या यहां ज्यादा है, देखने वालों की संख्या कम है। आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताइए, आप लोग मंदिर तो जाते होंगे? हाँ या ना मत कर दीजिए। तो आप मंदिर जाते हैं तो किसे देखने के लिए जाते हैं? अभी तो आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा और आप मंदिर भी जाते हैं। तो जरा बताओ कि आप मंदिर किसे देखने के लिए जाते हैं? भगवान को। तो आप तो कह रहे हैं हमने भगवान को देखा ही नहीं। तो जब आप मंदिर जाते हैं तो भगवान को देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। तो फिर अभी क्यों कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा? इसका मतलब यह है कि आप सब लोगों ने भगवान को देखा है, लेकिन आपकी खोपड़ी में, खोपड़ी मीन्स मस्तिष्क, ये भेजा, आपकी खोपड़ी में ये घुसा है कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो लकड़ी की मूर्ति है, ये तो पीतल की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है। आपने ईश्वर को पत्थर के रूप में देखा है, आपने ईश्वर को धातु के रूप में देखा है। क्यों देखा आपने? जबकि आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में जो विग्रह है आप कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है। ना जी, भगवान पत्थर के नहीं होते, भगवान धातु के नहीं होते और भगवान मंदिर में भी नहीं होते। भगवान कहां होते हैं? भगवान होते हैं विश्वास में। किसमें? आपने कहा कि यहां होते हैं, यहां भी नहीं होते भगवान। छाती में, हृदय में, दिल में। भगवान सिर्फ विश्वास में होते हैं। प्रहलाद जी का विश्वास था कि इस खंबे पर भगवान है। तो बताओ उस खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? नरसिंह भगवान प्रकट हुए? नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्यों? भक्त के विश्वास पर भगवान प्रकट हो गए। मीरा के विश्वास पर भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता के विश्वास पर भगवान प्रकट हो गए। तो ये पत्थर की मूर्ति और धातु की मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। गंगा को मानना पड़ेगा कि ये गंगा मैया है, ना मानो तो बहता हुआ जल है। इससे ज्यादा क्या है? तो ये बात जो आप कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, ये बात गलत है। सच्चाई ये है कि आप सबने ईश्वर को देखा है, भगवान को आप सबने देखा है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। आपको क्या नहीं है? विश्वास। भगवान कहां है? सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वं खल विदम ब्रह्म। सब में ईश्वर है। इस संसार में ऐसी एक भी जगह बताओ जहां भगवान ना हो। बताओ, है कोई ऐसी जगह?
है कोई ऐसी जगह? जैसे घड़े में, घड़ा मीन्स मटका, घड़ा, घड़े में जैसे माटी ही माटी है। बताओ घड़े में माटी है या माटी के सिवा और भी कुछ है? घड़े, घड़ा समझते हैं ना? घड़े में माटी है या माटी के सिवा और कुछ है? मैया बताओ घड़े में क्या है? सब बताओ जोर से। क्या माटी के सिवा घड़े में कुछ है? नहीं। जैसे घड़े में ऊपर से नीचे तक माटी के सिवा, मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। पर विडंबना देखिए कि आप जब बाजार में घड़ा खरीदने जाते हैं तो आप कुम्हार भाई से क्या कहते हैं? भैया जरा घड़ा देना, जबकि वो है माटी, पर आप व्यवहार में उसे कहते हैं घड़ा। व्यवहार में उसे क्या कहना पड़ता है? घड़ा, जबकि है वो माटी, माटी के सिवा कुछ नहीं हो उसमें। पर व्यवहार, भैया एक घड़ा दो, भैया जरा ये वाला घड़ा दो। आप ये नहीं कहते भैया माटी दो ना, है माटी, पर व्यवहार में क्या कहा जा रहा है? घड़ा। उसी प्रकार ये संसार है, ये संसार को व्यवहार में संसार कहा जा रहा है। ये संसार ही भगवान है, विश्व रूप है ईश्वर, संसार रूप है ईश्वर। लोग कहते हैं कि भावना की ज्योत को जला कर देखिए, भावना की, श्रद्धा की ज्योत को जला कर देखिए। अरे बोलती हैं मूर्तियां, बुला कर देखिए। बुलाने वाला हो तो मूर्तियां भी बोलती हैं। बस वो प्रेम, वो भाव रखिएगा। और कभी ये मत सोचिएगा कि ये पीतल है, ये धातु है। होगी किसी अज्ञानी के लिए धातु, होगी किसी अज्ञानी के लिए पीतल, होगा किसी अज्ञानी के लिए पत्थर, पर हमारे लिए तो हमारा भाव, हमारी श्रद्धा इस पत्थर को भी ईश्वर के रूप में देखती है। यही तो भारतीयता है कि जहां कण कण में ईश्वर को देखा जाता है। हम सनातनी हैं, हम अपनी माँ के भीतर भगवान देखते हैं। बोलो माँ भगवान है या नहीं? उत्तर दो। माँ भगवान है, पिता भगवान है या नहीं? हमारे यहाँ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे यहाँ माँ को भगवान तुल्य माना जाता है, पिता को भगवान तुल्य माना जाता है, गुरु को भगवान तुल्य माना जाता है। हमारी शिक्षा यहाँ से स्टार्ट होती है। जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो आपको ब्लैक बोर्ड में लिखकर टीचर ने, मास्टर जी ने बताया था, ये है का, ये है खा, ये है गा, लिखकर बताया था। फिर आपने उस का को पहचानना शुरू किया। अच्छा, का ऐसा होता है, खा ऐसे होता है, गा ऐसे होता है, ए ऐसे होता है, बी ऐसे होता है, सी ऐसे होता है। आपने अक्षरों को पहचाना, पहले देखकर पहचाना, और जब पहचान गए तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सुनते ही, अब मैंने बोला जेड, तो जेड को आप पहचान गए, ऐसा होता है। लेकिन आपको बच्चे से पूछा जाए जेड, तो वो नहीं पहचानेगा, उसे लिख के बताना पड़ेगा, जेड ऐसे होता है। हाँ या ना? बस यही तो सिद्धांत है। उसी प्रकार पहले अपनी माँ को भगवान के रूप में देखो। जब सबको आप भगवान के रूप में देखने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपको पत्थर में, पेड़ पौधों में, नदियों में, कण कण में आप ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। पहले माँ से शुरू करना पड़ेगा। माँ, पहले चैतन्य में ईश्वर को देखो। अच्छा, पत्थर जड़ है कि चैतन्य है? जोर से, जोर से बताओ, पत्थर जड़ है या चैतन्य है? मैया बोलो मेरी माँ, रात को कथा हो रही है, सो मत जाना। नींद आए तो बताना, लोरी भी सुनाएंगे आपको मस्त। चलो बताओ, पत्थर जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है। और आपकी माँ जड़ है कि चैतन्य है? चैतन्य है। माँ है चेतन और पत्थर है जड़। तो यात्रा हमारी कहां से शुरू होती है, जड़ से या चेतन से? चेतन मीन्स मां। पहले मां को भगवान के रूप में देखो। चेतन में यदि ईश्वर का दर्शन होने लग जाएगा
तो चेतन से जड़ तक पहुंचना है। जो चेतन में अपनी माँ में ईश्वर को देखेगा वही कण कण में ईश्वर को देख पाएगा। जो अपनी माँ में भगवान को नहीं देखेगा वो मंदिर में भी भगवान को नहीं देख सकेगा। बाप में नहीं देखेगा तो पत्थर में ईश्वर को नहीं देख सकेगा। इसलिए ईश्वर सत्य है, सब जगह ईश्वर है। हम झूठे हैं। अच्छा, आप झूठे हैं कि सच्चे हैं? आप झूठे हैं या सच्चे हैं? जोर से, झूठे या सच्चे? सच्चा कौन? सच्चे भगवान। हम झूठे। हम झूठे कैसे? जब हम माँ के पेट से बाहर आए तो हम छोटे से थे, फिर हम लोग थोड़ा और बड़े हुए तो जवानी आई, फिर लड़कपन के बाद जवानी, फिर बुढ़ापा। मतलब हमारा शरीर बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। हाँ या ना? आप लोग रोज बदल रहे हैं। और ये बताओ कि सच बदलता है कि झूठ बदलता है? कौन बदलता है? सच कभी नहीं बदलता और झूठ हमेशा बदलता है। और हम लोग बदल रहे हैं। पैदा हुए थे तो छोटे से थे, थोड़ा बड़े हुए, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। हमारा शरीर बदल रहा, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है। बदलता हुआ झूठा होता है और ना बदलने वाला सच्चा होता है। इसलिए हम सब परिवर्तनशील हैं। ये संसार भी बदल रहा है, इसलिए सब संसार झूठा है। सत्य कोई है तो एक भगवान सत्य है। इसलिए झूठे शरीर से सच्चे भगवान को प्राप्त कर लेना समझदारी है। इसलिए झूठे शरीर को सच्चे भगवान में लगा देना चाहिए, वरना झूठा तो है ही, आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए उस सत्य परमात्मा की ओर अपने मन को लगाओ। ये संसार में रहो पर ये मान कर रहो कि ये झूठा है, सच्चे तो भगवान है। ईश्वर सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ईश्वर सत्य है। चित मीन्स प्रकाश। बताओ भगवान रहते कहां है? मैया बताओ भगवान कहां रहते हैं? कहां? आप बताओ मैया, आगे बैठी हो, चश्मा लगाए। कहां रहते हैं भगवान? यहां? एक्सरे करा लें। यहां रहते हैं तो एक्सरे में आ जाएंगे। कहां रहते हैं मैया बताइए, पीली मैया बताएंगे कहां रहते हैं भगवान? भगवान रहते हैं आपके विश्वास में। आप विश्वास है तो सब जगह ईश्वर, नहीं है तो कहीं नहीं। तो ईश्वर सब में व्याप्त है। चित आनंद। भगवान का नाम है आनंद, इसलिए आनंदित रहा करो।